यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला, सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का यह आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का, उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है। आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल
कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं, 16 एयरपोर्ट। इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी, और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे, वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपनी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य से मिलने वाली सीमा, चाहे वह नेपाल से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं, और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो, तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, आज वह बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने के लिए यह यूपी ट्रेड शो 2025 इसका एक उदाहरण है। ये केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के ट्रेड शो हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है? यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और
हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है। यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तब जब विकसित गोरखपुर होगा, और गोरखपुर विकसित होगा तब जब हमारा उद्यमी और व्यापारी आत्मनिर्भर होगा और अपने पैरों पर स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा। यह अग्रसर होने की एक नई कड़ी है। हर एक सेक्टर में हमें आगे बढ़ना होगा। यह स्थानीय उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म देने का नया प्रयास। और दीपावली के समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदता है। अब गोरखपुर में आप देखिए, दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में रखता है। अब मुझे आप बताइए, लक्ष्मी जी की और गणपति की मूर्ति हमारी आस्था है, हम तो अपनी आस्था के अनुरूप मूर्ति खरीदते हैं। लेकिन मूर्ति 2017 के पहले कौन बनाता था? वह चीन बनाता था, जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। आप सोचो, जब उसका विश्वास ही नहीं, उसके लिए तो एक खिलौना है, लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा, गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया के किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी। उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले ये प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है। उस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए यह प्रयास भी सरकार के स्तर पर नया प्रारंभ हुआ है। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं, जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो। लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। और दुनिया के अंदर
भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी मोबाइल फोन बनाने में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में यह सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए, और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया है स्वदेशी मेले के माध्यम से। 120 से अधिक स्टॉल लगे हैं इस पूरे मेले में। इससे भी बड़ा होगा भी तो एक प्रयास है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसके लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, आपने देखा होगा इस मंच पर 2 लोग आए थे, एक कैंपियरगंज का एक नौजवान यादव लड़का आया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन उन्हें स्वीकृत हुआ। लोन ब्याज मुक्त है और गारंटी मुक्त भी। 10% का मार्जिन मनी भी है। जितना पैसा वो लगाएगा उसमें 10% सरकार उसे उपलब्ध करवाई है। और ये मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने के बाद उसने गाय की गोबर से बने हुए उत्पाद को आगे बढ़ाने का काम किया। उससे धूप बनाई, उसी से वह दिया भी बना रहा है, उसी से वह तमाम प्रकार के अन्य प्रोडक्ट बना रहा है। और मुझे लगता है कोई भी हिंदू परिवार ऐसा नहीं होगा जो दीपावली के अवसर पर गौरी और लक्ष्मी की पूजा न करता हो, उसके दीप न जलाता हो। गाय के गोबर का दीप जलेगा तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास तो गाय के गोबर में ही माना जाता है। तो मां लक्ष्मी स्वयं ही वहां पर उसके घर में विराज जाएगी। वह युवा कितने उत्साह के साथ कह रहा था। उसके डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह रवि किशन को फेल करने पर उतारू हो चुका है। उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जमीन पे काम कर रहा है। और जमीन पे काम करते हुए उसने जो बातें यहां पर कही कि देखिए मैंने ऐसे करके इस पैसे का उपयोग किया और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से मैं आत्मनिर्भर होने की दिशा में कर रहा हूं काम। इसके लिए उसने कहा मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखिए यह है कार्य करने की। और दूसरा, गोरखपुर की ही एक बेटी मसाले के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग करना, कैसे उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम युवा उद्यमी में 5 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त, गारंटी भी सरकार की और ब्याज भी सरकार का। आप व्यवसाय करिए, पहले चरण में 5 लाख, जब मूलधन आप वापस कर देंगे दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपया फिर मिल जाएगा। फिर आप और अपना कारोबार बढ़ाएंगे, मूलधन वापस कर देंगे
तीसरे चरण में 10 लाख रुपया देंगे। ये किसी भी युवा उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाने वाला इंसेंटिव, सहयोग है, प्रोत्साहन है। और आपने यहां पे देखा होगा, हम लोगों ने यहां पर गोरखपुर के कुछ उद्यमियों को भी, जिन्होंने टेक्सटाइल के फील्ड में और अन्य क्षेत्र में यहां पर अपना निवेश किया है, उनका इंसेंटिव भी उनको दिया। यानी सरकार के द्वारा जो सब्सिडी, जो प्रोत्साहन राशि है, वह प्रोत्साहन राशि भी यहां पर वितरित हुई, जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ से लेकर के 34 करोड़ रुपए तक की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। यह दिखता है गोरखपुर में उद्यम लग रहे हैं, गोरखपुर में व्यवसाय बढ़ रहा है, गोरखपुर में नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें, जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। और मेले में आप इतनी बड़ी संख्या में आए तो एक बार जरूर भ्रमण करिए, देखिए क्या क्या चीजें प्रदेश के अंदर बन रही हैं। उसकी एक छोटी सी झलक है, इसका एक बहुत बड़ी झलक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देखने को मिला। वहां 22,500 से अधिक ऐसे स्टॉल लगे थे, बड़े बड़े। 500 से अधिक फॉरेन यानी विदेशी खरीदार आए थे, जिनका बड़ा बड़ा ऑर्डर था। और 5 लाख से अधिक लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनने थे वो लोग। तो ये सभी यहां पे तो 120 स्टॉल लगे हैं। इस बार सफलता होगी तो अगली बार इससे भी बड़े पैमाने पर यह ट्रेड फेयर लगेगा, जो हमारे उद्यमी और व्यापारियों को एक नया प्लेटफॉर्म देकर के लोगों को सस्ता सामान खरीदने के लिए उसको एक मंच उपलब्ध कराएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस ट्रेड फेयर के लिए अपनी शुभकामनाएं देते वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।